वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इस देश की धरती और इस धरती के बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। देखिए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये जो ग्रह हैं, जब हमारी कुंडली पर काबिज होते हैं या ये जब बुरे योग बनाना शुरू करते हैं तो जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति अपने लोगों से कटता चला जाता है और बहुत मुश्किलों में घिरता चला जाता है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी चिट्ठियां आई हुई हैं जो लगातार दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, 1-2 वर्षों से नहीं, बचपन से दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं और जो कहते भी हैं कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, अब छोड़ेगा। बुरे योगों से जूझना और निपटना उतना आसान नहीं है। ये उपाय करिए, करते रहिए, उस पर विश्वास रखिए, वह आपको इनके बुरे प्रभावों से बचा लेगा निश्चित रूप से। और 99.99% नहीं, 100% बचेंगे आप, लेकिन करना होगा दिल लगा के। सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव जो डालना शुरू करता है तो व्यक्ति के दोस्त अच्छे नहीं बनते, बुरे दोस्त बनते हैं, दोस्त टूटते चले जाते हैं, दोस्त नुकसान देते हैं, धोखा देते हैं। रिश्तेदार तथा मित्र, पड़ोसी सब आपकी रेपुटेशन खराब करते चले जाते हैं। आपकी रेपुटेशन उनमें अच्छी हो भी नहीं पाएगी, वो आपको कभी भी इज्जत नहीं देंगे बल्कि आपकी निंदा करेंगे। वह इंसान जिसका सूर्य खराब है तो वह यदि स्वयं भी लोगों तक जाए, उनसे दोस्ती भी करना चाहे तो भी लोग उसे तवज्जो नहीं देते तथा उसे कभी भी अपने इनर सर्कल में इन्वॉल्व नहीं करते, अपने सर्कल में उसको कभी नहीं गिनते। यहां तक कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लोगों को जानता है, लोगों को वह अपना दोस्त मानता है, लेकिन उनके घर में कभी चाय पार्टी होती है वो नहीं बुलाया जाता, परंतु फिर भी वह उनके पास जाने की कोशिश करता है, उनसे मिलने का प्रयत्न करता है, लेकिन उनके यहां कभी कुछ और बड़ा फंक्शन भी होता है तो निमंत्रण पत्र तक नहीं आता। और पद आदि से इसका मतलब नहीं है यदि सूर्य खराब है तो आप प्रोफेशनली कितने अच्छे हों, फाइनेंशियली कितने अच्छी स्थिति में हो, लेकिन लोग आपको अपने ग्रुप में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे और आप भारी भीड़ में भी तन्हा महसूस करेंगे। आप उपाय करें। पहला उपाय, सूर्य कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए खुल कर हंसे, ठाका मार कर हंसे और थोड़ा सा अनौपचारिक जीवन जिए। कुछ लोग बहुत औपचारिक जीवन जीते हैं। देखिए, यदि आप औपचारिक जीवन जिएंगे, जो कमजोर सूर्य की निशानी है, तो लोग भी आपसे घुलने मिलने में परहेज करेंगे। दूसरी बात, जब सूर्य एक अजीब सी बीमारी दे देता है व्यक्ति को, अब व्यक्ति इमेज कॉन्शियस बहुत होता है, वो हर वक्त अपनी इमेज की परवाह करता रहता है। ऐसे नहीं खड़ा होऊंगा, यहाँ नहीं खड़ा होऊंगा, वहाँ नहीं घूमूंगा, उस मोटरसाइकिल पर नहीं चलूंगा, उस कार में नहीं चलूंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। अरे छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स्ड जीवन जिए। लोग नहीं तो क्यों पसंद करेंगे आपको। एक और चीज बताता हूं, सूर्य एक स्तरीय लोगों से ही गहरे संबंध बनवाता है। बस ऐसे लोगों को तलाश। मेरी बात नहीं समझे आप। सूर्य को मजबूत करना है तो ऊंचे स्तर के जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित है, जो दिमागदार है, जो विचारवान है, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना शुरू करिए, सूर्य अच्छा होगा। एक मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः, इसका जप करते रहिए। किससे? तुलसी की माला से। रोजाना सूर्य के सामने बैठकर आप देखिएगा धीरे 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 ये सूर्य आपको अकेला नहीं रहने देगा। हाँ, अगर आप सूर्य की कोई अन्य पूजा कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा ही परिणाम मिलेगा, तब आपको जप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप सूर्य की कोई पूजा नहीं कर रहे हैं और कमजोर सूर्य के कारण ये सारे कष्ट आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो ये जरूरी है आप इस मंत्र का जप करें, तब आपको वह प्यार लगाव मिलना शुरू होगा। मैं मंगल की कुछ खास बात करना चाहता हूं क्योंकि कुपित मंगल से जो दुर्योग उत्पन्न होते हैं वह आपको जीवन में क्या क्या कष्ट दे सकते हैं। चलिए मेरी क्लास में समझिए इसको। देखिए, ये वाला हिस्सा है, ये मंगल का हिस्सा है। यदि आपके यहां पर कुछ तिल हैं, कुछ तिल इस तरीके से आ रहे हैं,
तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। यदि आपकी यह जीवन रेखा है और यह माइंड लाइन है और इन दोनों के बीच में यदि गैप होगा, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि आप में अहंकार तो नहीं है, आप बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं होते हैं, या आपके अपने लाइफ स्टाइल में कहीं एडजस्टमेंट की कमी तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 में से केवल एक हाथ ऐसा होगा जिसमें इन दोनों लाइंस के बीच में गैप है और उसे क्रोध नहीं आता है, बल्कि उसका एडजस्टमेंट अच्छा होता है। अन्यथा तो यह चीज इस बात को दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों से भी दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक संबंध भले ही उनके बड़े गहरे हों, लेकिन दुनिया से संबंध, जो अपने खून के रिश्ते हैं, वो बेहद कमजोर होते हैं। अच्छा, यहां पर यदि तिल है तो यह देखना जरूरी है कि लोग आपसे दूर क्यों होते चले जा रहे हैं। कहीं आप में अहंकार तो नहीं है, या आप बहुत कटुभाषी तो नहीं हैं, या बहुत ज्यादा ये रेखाएं बहुत ज्यादा स्पष्टवादी तो नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, भाई मुझसे बुरा नहीं सहा जाता, मैं तो साफ मुंह पे कह देता हूं, भाई मैं तो ईमानदारी से साफ साफ बोल देता हूं, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। पहले ये तो आप तय कर लीजिए कि गलत बात है क्या, सही बात है क्या, क्योंकि यहां पर अगर ये रेखाएं हैं तो गलत आप भी हो सकते हैं जनाब। और आप इतना स्पष्ट बोलना शुरू कर देंगे कि लोग आपको नापसंद करेंगे। शनि को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत सारी समस्याएं देता है। समझिए, शनि हमें दुनिया में अकेला कर देता है। शनि कुटुंब या मित्र स्थान को या तीसरे अथवा 9वें भाव को प्रभावित करे तो एक समय में बहुत सारे लोगों से घिरे रहने वाला व्यक्ति एक दिन अकेला हो जाता है। यदि शनि दूसरे, तीसरे, 8वें या 9वें भावों को प्रभावित करे तो व्यक्ति को अपना घर या शहर छोड़कर कहीं और रहना होता है। यहां पर उसकी जड़ें जम नहीं पाती। ऐसे व्यक्ति को अपने स्वभाव के कारण, कैसा स्वभाव होता है, दूसरों में नुक्स निकालने का स्वभाव, दूसरों में निंदा, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला स्वभाव, उसकी वजह से, या दूसरों पर डोमिनेट करने की आदत वाला स्वभाव, यानी तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देने की वजह से धीरे धीरे लोग इससे टूट चले जाते हैं। ये अपने धर्म से अकेला हो जाता है। धर्म से मेरा मतलब यहाँ कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं करेंगे, हाँ, सारी दुनिया को कर्तव्य कराने के लिए जरूर कहेंगे, सारी दुनिया को आलोचना, सारी दुनिया की निंदा। देखिए, आप गलती करेंगे तो परेशानी आपको हुई होगी, और होनी भी चाहिए, यही तो है उसका न्याय। लेकिन थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो यही शनि आपके सारे काम बनाता चला जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो ठीक हो गया तो फर्श से अर्श, और नहीं तो अर्श से फर्श पे ले आता है। बृहस्पति की मैं बात करूं, बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में आकर मदद नहीं करे तो ऐसे लोग बुढ़ापे में किसी अपने के पास या अपने से बात तक करने के लिए तरस जाते हैं। जी हां, यदि शनि, सूर्य, मंगल 5वें या 7वें भावों को प्रभावित करे तो व्यक्ति अपनी संतान से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं कि रिश्ते खराब हैं या हमारी संतान खराब है, बस परिस्थितियां अलग कर देती हैं। रहना अकेला ही पड़ेगा। पोते पोतियों की तस्वीरें कंप्यूटर या मोबाइल पर देखते रहिए। त्योहारों पर मिल लीजिए, मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वह भी नहीं। फिर एकाकी जीवन, वैराग्य योग। ऐसा व्यक्ति धीरे 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 पूरी दुनिया से अलग होता चला जाता है। वह ढूंढता है किससे बात करे, किससे मिले, कहां वक्त गुजारे। उपाय क्या करेंगे बृहस्पति के? वाणी पर नियंत्रण रखिए, आलोचनाओं से दूर रहिए। ये शनि के भी उपाय हैं और बृहस्पति के उपाय हैं। दूसरों को सम्मान दीजिए प्लीज। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़ी कमी हो रही है। हमारे समाज में धन्यवाद कहने की प्रथा खत्म हो रही है। हवक लंबे टहरे लटके गुस्से वाले, हर आदमी गुस्से में मिले, पता नहीं कहां तलवार लेके युद्ध करने जा रहा है। धार्मिक यात्राएं करने से बृहस्पति और शनि अच्छे होते हैं। जूते दान करने से शनि बहुत अच्छा होता है। श्वेतार का पौधा जिस घर में लगता है वहां प्रतिष्ठा आने लगती है, और जो लोग खुलकर हंसना शुरू करते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि उनका अच्छा होने लगता है। और जिनकी कुंडली में इन भावों में जो मैंने बताया वो योग हैं, जो लक्षण मैंने बताए उनकी कुंडली में वह लक्षण परिलक्षित होते हैं, तो ऐसे लोगों को यदा कदा वर्ष में कम से कम 3 बार तो रुद्राभिषेक जरूर करा लेना चाहिए।
नहीं तो जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। और अब वक्त है आज के गुरु मंत्र का। राहु से निपटना जरूरी है, क्योंकि राहु यदि पहले, दूसरे, चौथे और 9वें भाव को प्रभावित करेगा तो दिक्कत होगी। यदि शनि राहु का कोई योग बनता है तो व्यक्ति बड़े रहस्यमय कारणों से दुनिया और अपने परिवार तक से अलग हो जाता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि लोग अपमानित होते हैं, फिर भी कोई तरस नहीं खाता। लेकिन हाँ, राहु के साथ एक अच्छी बात यह है कि उपाय करने पर बहुत आसानी से शांत हो जाता है, इसका बुरा प्रभाव बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और उपाय भी बहुत सारे हैं। ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। दूसरा उपाय है चींटियों, बिल्लियों और मछलियों को भोजन देना। तीसरा उपाय है जल के किनारे घूमने जरूर जाना। और चौथा सबसे मजबूत उपाय है अध्यात्म की ओर झुकते चले जाइए, सत्संग में बैठिए, मंत्र का जप कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। बस देखिए, राहु बुरा कर ही नहीं सकता। मैं तो बहुत सारे लोग आते हैं ना जो कहते हैं काल सर्प योग जिंदगी बेकार है। मैं उनसे कहता हूँ बहुत बड़े आदमी बनोगे, बस लोगों की सेवा करो, प्रभु का रोज भजन करो। और वैसे भी काल सर्प योग वाले लोग बड़े आदमी बनते हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन बड़े आदमी बनते हैं। चिंता मत क्या करिए। कल का एजेंडा बताऊं? आपके दिल का रोग ठीक करूंगा। जी हाँ, कौन से दिल का रोग ये कल ही बताऊंगा। फिलहाल खूब खुश रहिए, बुरे योगों को जानिए, पहचानिए और ठीक कर लीजिए जो मैं उपाय बताता हूँ। और सबसे बड़ा उपाय है प्रभु की पूजा, अपने व्यवहार में परिवर्तन। क्योंकि यदि हम परिवर्तित नहीं होते हैं तो अपनी ना तकदीर परिवर्तित कर सकते हैं, ना अपने समाज की बुराइयों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। राम राम, नमस्कार।